हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक और खोज। देश और दुनिया में महान ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान साइंस में देकर साइंस को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कौन से वैज्ञानिक ने किस तरह की खोज की है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्किन के ऊपर है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलेंगे, सही जवाब आपको साथ के साथ पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो बायोलॉजी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। तो इसके जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं, आइए जान लेते हैं। जवाब है अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और इनको बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया क्या होता है ये आप जानते होंगे, और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी जान लेते हैं ये भी। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक, ये भी महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन ये भी एक एंटीबायोटिक की तरह ही है, किसी भी रोग से निजात पाने के लिए पेनिसिलिन का डोज दिया जाता है। तो उसकी खोज किसने की थी पूछा गया है, तो जान लेते हैं। जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने तमाम खोजें भी की हैं और इन्हीं के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार यानी कि खोज हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं और अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। मधुमेह जिसको आम भाषा में शुगर कह देते हैं, तो उसके उपचार के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो इसका आविष्कार किसने किया था जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। ये भी एक महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के द्वारा मधुमेह यानी कि शुगर के उपचार हेतु इंसुलिन का आविष्कार हुआ है, खोज हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। यानी कि कौन ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ये साबित किया था कि जो मलेरिया बीमारी है ये मच्छरों के द्वारा ही फैलती है या होती है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। इन्हीं महान वैज्ञानिक के द्वारा ये साबित हुआ था या खोज हुई थी कि जो मलेरिया बीमारी है वो मच्छरों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी या ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, इनका जो ग्रुप है इसके आविष्कारक कौन है तो जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर। ये भी एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं और इन्हीं के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई है। दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो नोट करने की जरूरत नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। लुई पास्चर ये भी एक महान वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने किसकी खोज की थी वही पूछा गया है, तो आइए जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेबीज रोधी टीका। तो दोस्तों, लुई पास्चर वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेबीज रोधी टीके का निर्माण किया था या खोज की थी। रेबीज ये एक बीमारी है जो जानवरों के द्वारा फैलती है। कुत्ता या बंदर या ऐसे जानवरों के द्वारा ये रेबीज की बीमारी फैलती है और इसके रोकथाम के लिए जो टीका बनाया था वो लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकता जेनेटिक्स के नियम
के जन्मदाता कौन है? तो ये जो आनुवंशिकता जेनेटिक्स के जो नियम हैं उनके जन्मदाता कौन है, कौन से वैज्ञानिक रहे हैं, पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। ये भी एक वैज्ञानिक है और इन्हीं के द्वारा आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स के नियम के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए जो संश्लेषण होता है और डीएनए आप जान चुके ही होंगे डीएनए क्या होता है। तो इसके प्रतिपादन संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? जान लेते हैं इसका सही जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्नबर्ग। कार्नबर्ग ये एक वैज्ञानिक है और इन्हीं के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये एक यंत्र है और इसी के द्वारा कई बीमारियों का पता किया जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेनेक ने। लेनेक ये एक वैज्ञानिक है और इन्हीं के द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? ये भी एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं और ये किस रोग से जुड़े हुए हैं, पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। जवाब है चेचक। दोस्तों ये भी एक संक्रमण है। चेचक और एडवर्ड जेनर, इन्हीं एडवर्ड जेनर ये एक वैज्ञानिक है और इन्हीं के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया है। तो एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो वो है चेचक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो हमारा हार्ट है उसका ट्रांसपेरेंट जो किया गया था, जो सबसे पहले वो किसके द्वारा किया गया था, कौन से वैज्ञानिक रहे हैं? तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर डी। ये एक महान व्यक्ति रहे हैं जिनके द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो ट्रांसप्लांट होता है हृदय का वो किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो दोस्तों पहले जो डीएनए का क्वेश्चन आया था वो भी अलग है और ये भी अलग है। तो इसमें पूछा गया डीएनए की जो संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया गया था या किया था? तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की जो संरचना है उसको रेखांकित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक का सर्जरी का जनक कौन है? जान लेते हैं इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। ये एक महान वैज्ञानिक है और इन्हीं के द्वारा जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उनका उनका इसको जनक माना जाता है, जोसेफ लिस्टर को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक ये भी एक रोगों से निजात पाने के लिए शरीर में वो इंसानों को दी जाती है एक डोज के रूप में। तो इसकी खोज किसने की थी, पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी ये महान वैज्ञानिक हैं और इन्हीं ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथिक आप जान चुके हैं कि हमें किसी भी रोग से निजात पाने के लिए 3 तरह के हमें ट्रीटमेंट मिलते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। तो जवाब क्वेश्चन है होम्योपैथिक के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जान लेते हैं इसका जवाब। हाइनेमैन। हाइनेमैन है
ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के द्वारा होम्योपैथी की संस्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, हाइनमैन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्लवमान जीव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है मैक्लिंटॉक। मैक्लिंटॉक ये भी वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के द्वारा प्लवमान जीव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जवाब जान लेते हैं। जवाब है डार्विन। ऑप्शन नंबर डी, ये विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन के रूप में जाने जाते हैं डार्विन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो आनुवंशिकता, तो ये भी एक गुणसूत्र का अध्ययन होता है इसमें, आनुवंशिकता में। तो आनुवंशिकता को किस वैज्ञानिक के द्वारा आनुवंशिकी कहा गया? तो जान लेते हैं इसका जवाब क्या है। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेटसन। ये वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार पूछा गया, तो जान लेते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिन्सेन ने। हिन्सेन ये एक वैज्ञानिक है और इन्हीं के द्वारा लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया गया है। हिन्सेन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी, ये एक टीकाकरण होता है, जैसे रेबीज या किसी अन्य बीमारी से बचने के लिए जो टीकाकरण होता है, तो उसका किसी मनुष्य या किसी जानवर में कोई बीमारी ना फैले, तो उसके निजात पाने के लिए जो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था, तो वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था पूछा गया है। तो जान लेते हैं जवाब इसका। लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर ए। लुई पास्चर ये एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने जीवन में तमाम कई टीकाकरण की या कई औषधियों की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पुनरावृत्त सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पुनरावृत्त सिद्धांत, तो जवाब जान लेते हैं इसका। जवाब है अर्नस्ट हैकेल। ये भी वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के द्वारा पुनरावृत्त सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अर्नस्ट हैकेल। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपके पास और भी पहुंच सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।